कि हमारा आज का एम क्या है। टू डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नेट टू डिमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड टू ए बार मैग्नेट। हमें यह दिखलाना है कि बार मैग्नेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमने अलग अलग 3 तरीके से दिखलाया है ऑन दी बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमने देखा था। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट के बेस पर हमने देखा था। और थर्ड हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स के बेस पर हमने देखा था। तो ये बातें हमने देख लिया। अब हम करेंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और हम देखेंगे कि बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। सपोज ऐसी ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये सेंटर है, यहां से ये हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसका जो लेंथ है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो लेंथ है यह 2L है। यह इसका लेंथ 2L है, मींस ओरिजिन से इधर L है और ओरिजिन से मतलब सेंटर से इधर L है। तो हमने कंसीडर किया कि ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। थोड़ा सा बातों को आप ध्यान देते चलोगे। स्मॉल n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, तो छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं पूरे के कारण, इस पूरे करंट कैरिंग कॉइल के कारण, सोलेनॉइड के कारण यहां पॉइंट P पर, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। हमारा एम समझ में आते चल रहा है? आप बोलोगे जहां परेशानी होगी वहां जो है कि आप, ये हमने सोलेनॉइड लिया, हमारा एम आप समझ लोगे, 2 बार 3 बार हम बोलेंगे कि एम अच्छे से समझ में आ जाए। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण इसके एक्सियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन है, इसी लाइन पर कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो ध्यान दोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो जो है कि हम जैसे भी निकाले फील्ड बतला रहे हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान देना, अगर यहां का मैग्नेटिक फील्ड करेंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के अगर बराबर आ जाए तो कहेंगे कि करेंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। क्या एम समझ में आया? बोलोगे आप लोग? एम क्लियर है ना? हमारा एम क्या है? यस सर। तो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है यह बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट हमें शो करना है। तो आप ध्यान दोगे, हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कि छोटा सा एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे इस सोलेनॉइड का, इस सोलेनॉइड का हम छोटा सा एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं। ये जो है कि हमने छोटा सा एलिमेंट लेकर के चला, जिसकी जो थिकनेस है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है, ध्यान देना है, जहां नहीं समझ में आएगा मैं क्या लिखा हूं पूछ लोगे। ये जो थिकनेस है, इसका थिकनेस हमने dx लिया है और यह सेंटर से जो है कि मंसूर, अदीबा मंसूर, ऑडियो म्यूट रखोगे और जरूरत हो कुछ पूछना हो बतलाना हो तभी ऑडियो ऑन करोगे आप। कमिंग, ये ध्यान दोगे, ये जो है कि सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये जो हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं यह सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर है। यह बात भी क्लियर है ना? सारी बातें समझ में आ गई। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, ये जो सोलेनॉइड है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो रेडियस हम ले रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है? a है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की रेडियस a है और लेंथ कितना हमने कंसीडर किया है? 2L कंसीडर किया है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अगर ये छोटा सा पोर्शन लेते हो तो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तब तो ये सीधे करंट लूप जैसा बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल जैसा बिहेव कर रहा है। और हमने पढ़ा है
कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो इसके एक्सिस पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने देखा था, B इज इक्वल टू, केवल याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एन आई, और अगर इसकी रेडियस आर थी, चाहे मान ले रहे हैं रेडियस ए है, तो एन आई ए स्क्वायर अपॉन, अगर यह डिस्टेंस x था तो आप लिख रहे थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। याद आ रहा है ना आप लोग को? ये रिजल्ट सबको याद आ रहा है? यस सर। ये Yes, sir. यही रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बस यह रिजल्ट मालूम है, पूरे डेरिवेशन में कहीं पे भी परेशानी आपको नहीं होगा। तो अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट कि यहां हम देख रहे हैं कि ये सोलेनॉइड का स्मॉल पोर्शन इस लूप जैसा बिहेव कर रहा, करंट कैरिंग कॉइल जैसा बिहेव कर रहा, तो इसके कारण यहां पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि लिखा जाएगा, यहां हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट हम लेकर के चल रहे हैं, इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आज थोड़ा सा हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग बतलाओ रिजल्ट क्या लिखें। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी हम लिख रहे हैं, और हैंड रेज करोगे जो लोग बतलाओगे। देखते हैं, थोड़ा सा सोचो आप लोग अपने से, कैसे डीबी की वैल्यू लिखोगे। हैंड रेज करो आप लोग। बहुत सही, प्रगति पांडे 1, और कोई लोग? यस सर। हाँ बतलाओ। म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट बाई एन 2, डी एक्स आई ए स्क्वायर एक सेकेंड एन डी एक्स। एक सेकेंड। हाँ अब से बोलो, हाँ बोलो अब से। म्यू नॉट बाई 2, हाँ एन डी एक्स आई ए स्क्वायर ध्यान अपॉन। देना, एन डी एक्स क्यों बोल रही है? क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dx है, और यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N की वैल्यू कितना हो जाएगा? n dx। तो बोलो, मैं लिख दूं, सही बोल रही हो। म्यू नॉट बाई 2 n dx, फिर बोलो I। अगर एक टर्न में करंट की वैल्यू I है तो I, n I के बाद क्या लिखेंगे? a स्क्वायर। ए स्क्वायर। हाँ, फिर डिवाइडेड बाई, बोलो डिवाइडेड बाई क्या लिखें? जल्दी आर माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ, आर माइनस एक्स का प्लस होल ए का स्क्वायर अब पावर 3/2 ए स्क्वायर और पावर 3/2 प्लस ए स्क्वायर। हाँ सही है, 3/2 की पावर। हाँ ये 3/2 सही है, इतना हो गया। अब आप लोग जो है कि ध्यान दोगे सब लोग कि ये लाइन समझ में आया कि नहीं। जहां पे ना समझ में आया हो किसी को पूछ लोगे और हैंड रेज करोगे, हम बतलाएंगे। जिस किसी को प्रॉब्लम होगा हैंड रेज करोगे। सृष्टि चौरसिया, बोलो क्या परेशानी है? सर हम वो वैल्यू बताने के लिए हैंड रेज किए थे, बी का वैल्यू सर, अभी जो प्रगति पांडे बताई वो बताने के लिए हैंड रेज किए अच्छा, थे। हाँ ठीक, बहुत सही, समझ गया, सही है, ठीक है। और बाकी ये समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक बार और समझा दें, म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये तो अब करंट कैरिंग कॉइल जैसा बिहेव कर रहा है, और इस कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 एन, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट मींस एनडीएक्स। कैपिटल एन की जगह पे एनडीएक्स लेकर के चलेंगे, और इसमें करंट जो कैरी हो रहा है आई है, और इसकी रेडियस ए है, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं, रेडियस वही है। एक्स स्क्वायर मींस इस लूप के सेंटर से इस रिक्वायर्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आर में से एक्स माइनस करना होगा ना, तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यहां तक उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बात आप ध्यान दोगे,
हम देख रहे हैं कि सर नीचे का रिजल्ट नहीं दिख रहा। हाँ, अभी मैंने ध्यान दिया कि वो नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। अब जो है कि इसे इक्वेशन नंबर 1 आप कंसीडर कर लो, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। हम नोट्स भी आपको आज दे देंगे। तो अगली बात आपको समझना है कि dB इज इक्वल टू दिस। हम देख रहे हैं, याद रखना है कि सिंस हम लिख सकते हैं since r is very very greater than length of solenoid, r is very very greater than length of solenoid, जो r है यह लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हमने ये देखा, हम ये कंसीडर किए हैं कि रिक्वायर्ड जो पॉइंट है यह r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इसके रेडियस के कंपैरिजन में लॉन्ग सोलेनाइड की बात हमने बतलाया है। लॉन्ग सोलेनाइड किसको कहते हैं? मींस द सोलेनाइड दैट्स रेडियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ लेंथ इज नोन लॉन्ग सोलेनाइड। तो लेंथ के कंपैरिजन में ही रेडियस स्मॉल है, तो सेंटर से यह r जो है a से बहुत बड़ा होगा। और अगर r a से बहुत बड़ा हो तो आप लिख सकते हो r के कंपैरिजन में a को निग्लेक्ट कर सकते हो। और अगर also r is very very greater than x, then आप ध्यान दोगे क्या लिख सकते हो? अगर ये दोनों कंडीशन है, r x से बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो r माइनस एक्स निग्लेजिबल होगा और r माइनस एक्स को नियरली r लिख सकते हैं और ये हो जाएगा r स्क्वायर। और आप प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। एक बार और बोलूंगा, ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को ध्यान दोगे मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं। हम बतला रहे हैं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, इट मीन दैट r square will be very larger in comparison of a square. Hence, we can write r square plus a square nearly equal to r square. ये समझ में आया एक लाइन? यस सर। हाँ, और r x से भी बहुत बड़ा है, तो r में से x को घटाएं या जोड़ें कोई अंतर नहीं होगा, इसे भी नियरली हम r लिख सकते हैं। तो ये हम मिटा रहे हैं, डायरेक्ट एक ही टर्म लिखेंगे। अब आप ध्यान दोगे क्या लिख सकते हैं यहां से, तब आप लिख सकते हो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r का पावर 3 नियरली इक्वल टू r पावर 3। ये बात बस आप ध्यान दोगे, ये हमने कंसीडर किया। और अगर ये हो जाएगा तब दिस इंप्लाई दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n dx आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का पावर 3। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आ गया ना ये लाइन? कभी कभी आप बोल भी दिया करोगे कि हमें पता चले आप लोग समझ पा रहे हो। dB इज इक्वल टू दिस। अब आप ध्यान दोगे dB क्या है? इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। हमें एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, बट पूरे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देयरफॉर आप लिखोगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हम सीसी लिख रहे हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर आप नहीं पढ़ोगे, हम इस टॉपिक में करंट कैरिंग के लिए सीसी लिख दे रहे हैं। होल करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB एंड लिमिट ओवर 0 to 2L पूरे लेंथ के लिए, या ओरिजिन के इधर -L ओरिजिन के इधर +L, तो -L से +L तक इंटीग्रल कर दो dB का, और dB का आप इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 n dx
दिखाई दे रहा होगा, जहां ना दिखाई दे बतलाओगे डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये हो जाएगा। और फिर आप इसे लिख सकते हो, अब हम लिख सकते हैं इसे, अगली पॉइंट आप ध्यान दोगे कि इसी को लिखा जा सकता है, बतला रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि आप पॉइंट सीसी को लिख सकते हो कि ध्यान दोगे दिस इंप्लाई दैस, दिख रहा है, दिस इंप्लाई दैस बी इज इक्वल टू, जो जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, म्यू नॉट बाई 2 कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एक टर्म में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, सोलेनॉइड में करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, ए रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कांस्टेंट है, और यह डिस्टेंस सेंटर से वह डिस्टेंस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर, यह भी कांस्टेंट है। बचा क्या, वेरिएबल क्या है, dx है, यह छोटे से एलिमेंट के कारण हमने निकाला है। अब हमें पूरा 2l लेंथ के कारण निकालना है, 0 से 2l तक इंटीग्रेशन करो या -l से +l तक इसका आप इंटीग्रेशन करो, तो -l टू +l ऑफ dx, तो ये हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना अंगद, देख पा रहे हो आप लोग? Yes, ये sir. ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रहा है ना साफ Yes, साफ? हाँ, तो Yes, अब sir. आप ध्यान दोगे दिस इज इक्वल टू, आप लिखोगे कि म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब थोड़ा सा आप कहोगे तो डायरेक्ट हम यहां पर लिखेंगे dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, अपर लिमिट Yes, sir. माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा l प्लस एल। तो क्या हम डायरेक्ट यहां पर 2l लिख दें? Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट हमने 2l लिख दिया। कैसे लिखा समझ में आ रहा ना? तो अब जो है कि Yes, sir. आगे आप ध्यान दोगे, अब इसी को आप आगे लिख सकते हो कि दिस इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब सुनाई दे रहा है? हेलो, यस Yes, सर, sir. यस सर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n इंटू 2l को एक साथ लिख रहे हैं, n इंटू 2l क्यों लिख रहे हैं अभी हमें पता चलेगा। आई सर ब्लीच कर रहा है सर। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो ना? ब्लीच कर रहा है सर, ब्लीच कर रहा है। क्लियर है सर। भानु प्रताप, यस सर, क्लियर है आवाज। यस सर, आवाज आ रही है, क्लियर। हाँ हाँ, तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पाई स्टार्टिंग से बताइए। पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और पाई से जो है कि हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग से बतलाए ना, हम सबको म्यूट कर रहे हैं। ये बहुत लोग जो है बिना नाम के जुड़े हो। म्यूट मत करिए सर। तो म्यू नॉट बाई 2 n इंटू 2l आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू, हम पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और पाई से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। कोई अंतर नहीं आएगा रिजल्ट में। पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पाई से डिवाइड करते हो, लेकिन यही जो है कि रिजल्ट आगे हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 n इंटू 2l, n इंटू 2l, n इंटू 2l, n इंटू 2l को आप क्या लिखोगे, एक लाइन आगे बतला रहे हैं, ध्यान दोगे। n इंटू 2l जो होगा, n इंटू 2l पूरे जो है कि
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बतलाएगा। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है कि स्मॉल एन है, तो 12 लेंथ में नंबर ऑफ टर्न जो होगा स्मॉल एन इंटू 12 होगा। तो एन इंटू 12 नंबर ऑफ टर्न्स को बतला रहा है, और आई इसमें करेंट को बतला रहा है। और पाई से यहां हम मल्टीप्लाई कर दें, तो पाई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ लूप, तो ये एरिया ऑफ लूप हो जाएगा। तो क्या एन आई ए स्क्वायर, मतलब एन आई ए लिख सकते हैं। और पिछले टॉपिक में जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। ये बात जो है कि समझ में आ रहा है ना? हैंड रेज करोगे ये बात जिसको जिसको समझ में आ रहा है। एम इज इक्वल टू एन आई ए लिख सकते हैं, हैंड रेज करो आप लोग। हाँ ठीक, बहुत सही, समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान दोगे एन आई ए, मतलब इसको हम एन आई ए मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। इतनी वैल्यू को एन इंटू 12 पाई आई ए स्क्वायर को हम कैपिटल ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो देखोगे अब आगे हम लिख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ध्यान देना है पाई यहां आ गया, और ये जो ऊपर वाला है कैपिटल एम हो जाएगा अपॉन आर क्यू। इस बार फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, और अगर बीच में किसी को प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप हैंड रेज करोगे। हैंड अभी जो है कि आप डाउन कर लो, और जब पूछना हो तब आप हैंड रेज करोगे। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये रिजल्ट रहा। ये करेंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। अब आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा आपको और बातें बतलाना होगा। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा, उसी तरह से सिमिलर आप मैग्नेटिक डाइपोल यहां पर देख रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा कि इस डाइपोल के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू आ रहा था कि नहीं? इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। अगर हम बार मैग्नेट के कारण, पर्टिकुलर बार मैग्नेट के कारण जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम हो, इसके एक्सिस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। लिखा जा सकता है ना? तो इतना हम लिख सकते हैं। यहां से क्लियर है, यहां से ये क्लियर है कि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हेंस इट इज क्लियर दैट करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा ना ये सबको? ये रिजल्ट समझ में आया अंगद? बोलोगे? यस सर। ये कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे? ये जो है कि आपने एक बार और जो है कि आप समझोगे। हाँ, एक बार और हम बतला रहे हैं। राखी सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बतला रहे हैं। एडमिशन नंबर वगैरह के साथ जुड़ोगे आप लोग, जो लोग भी जुड़ रहे हो एडमिशन नंबर के साथ आप जुड़ोगे, नाम और एडमिशन नंबर के साथ जुड़ोगे आप। तो ध्यान दोगे आप लोग। हमने जो है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये रिजल्ट आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। और अगर हम बार मैग्नेट के भी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो यह भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आता है। आगे अभी हम टॉपिक में बतलाएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने बार मैग्नेट के एक्सिस पर, तो यह भी इतना ही आता है।
तो दोनों रिजल्ट से क्लियर है कि यह दोनों का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर आ रहा है. इट मीन दैट बार मैग्नेट बिहेव्स एज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड और करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट. बात क्लियर हो गया ना? ये समझ में आया? बोलोगे? फिर आगे चले. समझ में आ गया ना ये रिजल्ट? हाँ. तो Yes, अब sir. चलते हैं अगली टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. तो मिटा रहे हैं इसे, मिटा देना. आप लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं ना है इसमें? समझ में आ रहा है अच्छे से? ये रिजल्ट समझ में आ रहा? आप लिख सकते हो कि ऑन कंपेयरिंग दिस रिजल्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic dipole at axis, we observe that magnetic field due to both system is same at axial points, hence we can say that both are equivalent to each other. ये जो है कि आप लिख सकते हो अपने से. सर आप एक बार पाई इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए लिखे थे. हाँ, वो पाई explain कर ए दीजिए. स्क्वायर को हमने एरिया लिखा था. जो लूप है, अच्छा, ये जो लूप है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना. रेडियस आपने ए लिया है तो पाई ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ लूप लिखोगे. जो सर्कल है उसकी एरिया. समझ में आ गया ना? चले आगे. अगली टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट्स आप ध्यान दोगे. अब हम आ जा रहे हैं इधर. हाँ बोलो. सर ये जो 2L है ये टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बता रहा है. हाँ, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. ओरिजिन से इधर माइनस सेल, ओरिजिन से इधर प्लस सेल. या तो आप माइनस सेल से प्लस सेल तक इंटीग्रेशन करो या सीधे सीधे आप इंटीग्रेशन करो 0 से 2L तक. सेम रिजल्ट आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा. चले ना आगे. हाँ फिर हम अगली पॉइंट्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल. अब कैमरे को थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं. मैग्नेटिक डाइपोल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद है कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको. आप लोग लिंक दूसरे को नहीं शेयर करोगे क्योंकि कुछ डिस्टर्बिंग है, तो वही सब बीच में कुछ ना कुछ आवाज निकालते हैं, पूछते हैं शुरू से फिर से बतलाइए तो बाद से बतलाइए, तो डिस्टर्ब होता है. तो ध्यान दोगे आप लोग. अगली बात जो है कि हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? एकदम आसान है, हमें ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपने पढ़ा है उसी तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल है. डेफिनेशन भी सेम है. दैट इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट फ्रॉम टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स इज नोन मैग्नेटिक डाइपोल. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट जो होता है वो क्या है? एक तरीके का मैग्नेटिक डाइपोल है. अगर इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और स्मॉल डिस्टेंस से ये जो है कि अपार्ट है, या 2L डिस्टेंस से अगर अपार्ट है, तो ये जो है कि ये कैसा बिहेव करेगा? एज ए डाइपोल बिहेव करेगा. एक बार और. A system that consists from two equal and opposite magnetic moment separated by a small distance is known magnetic dipole. Example of magnetic dipole is bar magnet, magnetic needle, compass. एक सिंगल अगर आप लूप भी लेकर के चलो तो यह भी जो है कि कैसा बिहेव करता है? एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है. हमें ये दिखाना है, अब आज नहीं दिखा रहे हैं, ये बतलाएंगे कि ये कैसे डाइपोल जैसा बिहेव करता है. इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे. अगली बात आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट पॉइंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिमिलर टॉपिक है. जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था उसी तरह से हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है आप कैसे डिफाइन करोगे? कि मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल इनटू
separation between both pole, that is capital M is equal to small m into 2L। वैसा ही डेफिनेशन है ना, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपने डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसी तरीके का ये सिमिलर डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है ना? इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम का यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है, तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका कोई यूनिट नहीं, आई करंट है, उसका यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि इस पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है, इस पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर होता है। इस पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, जबकि इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगली चीज आपको ध्यान देना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता था, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता था वो माइनस से प्लस की ओर हो रहा था, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। उसी तरह से यहां पर आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। हाँ, बोल रहे हो कोई लोग? चले आगे ना, ये बात जो है कि क्लियर हो गया। ये दोनों, इन दोनों टॉपिक में कोई परेशानी नहीं है। अब अगली चीज आपको ध्यान देना है, अब टाइम कम दिखा रहा है, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। अब आगे हम टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हम पढ़ाएंगे क्या, ये बात कर सकते हैं 10-20 सेकंड में। कल हम बतलाएंगे कि करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और उसकी डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। एटम का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, और इसके बाद से जो है कि बोर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक ये जो है कि हम जाइरेशन वगैरह की बात करेंगे। तो बस रहने दे रहे हैं इतना ही। अब आगे जो है कि हम कल पढ़ेंगे। आप लोग? तो कट कर रहे हैं, मीटिंग एंड करें ना। इतना तक सबको समझ में आ गया?